तो हाय गाइस, मैं आपका कोडर फ्रेंड पार्श्वर। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, 2-3 दिनों से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, बट क्या हो रहा है, जो मैं सॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ उस पर कॉपीराइट इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, वो सॉन्ग को मुझे रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए यूट्यूब वो रिप्लेस करता है ना, तो बहुत ही मिस्टेक्स कर देता है और फिर हम उसे सुधार भी नहीं सकते, राइट। तो मैंने क्या किया है, अब एक अच्छा सॉन्ग ढूंढ लिया है जिसमें कॉपीराइट इश्यूज ना आए, तो मैं वही सॉन्ग अब यूज़ करूँगा। ओके, और आज का फाइनल पार्ट है उप्स का पार्ट 6, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इंटरफेसेस। और इंटरफेसेस आर दैट सेम एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, वो दोनों चीज़ें बहुत ही सेम होती है, वो तो आज आपकी क्लास में समझ ही जाओगे। ठीक है, अब मैं एक वीडियो स्क्रॉल करवा रहा हूँ, वो आप अच्छे से देख लो, अभी वो स्क्रॉल होगी। ठीक है, मुझे Here we go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a past. All the emotions I built up inside your सो गाइज, आई होप आपको मजा आई वीडियो देखने में। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाके इस चैनल कोड विथ एनजेपीके को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। और नए हो तो पहले से बता दूं कि जो जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल है बेसिक टू एडवांस वाली, जिसमें सब कुछ वन शॉट में दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। रीजन क्या है, सब कुछ वन शॉट में गाइस, मतलब आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है, वो भी वन शॉट, यानी सिर्फ एक वीडियो देखो और सारी चीजें समझ लो। और जो कि मेन चीज है इस सीरीज की, वो है चैट जीपीटी का यूज। जो चैट जीपीटी का यूज है अभी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए मैं इसमें चैट जीपीटी का यूज करना सिखा रहा हूँ, कैसे आंसर निकालना है वो सिखा रहा हूँ। सब कुछ आ रहा है चैट जीपीटी में। ठीक है, इसलिए फिर आप दूसरों को देखो, फिर इधर आओ, इससे अच्छा आप यही देख लो पूरा वन शॉट में, तो आपको मजा भी आएगा। डेट्स इट, मजे करो। और आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, इंटरफेसेस। वेल, इंटरफेसेस क्या होते हैं, मैंने इधर आपके लिए क्लास बना के रेडी रखी है, इंटरफेस 1 नाम की, अब उसकी चिंता मत करना। और अभी हम लोग कंपैरिजन में बाद में कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसके ही जैसा सेम टू सेम हमारा होता है इंटरफेसेस। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब भी आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बुलाते हो, तब आप लोग उसे एक्सटेंड करवा के दूसरी क्लास में से कॉल करवाते हो। यानी एक बार आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, उसके बाद आपने दूसरी क्लास बनाई, उसके अंदर उसको एक्सटेंड करवाया। ठीक है, अब इंटरफेसेस में क्या होता है, आप लोग इंटरफेस का क्लास बनाते हो, उसके बाद आप लोग नीचे जो क्लास बनाते हो, यानी कि उसकी जो सब क्लास बनाते हो, उसके अंदर आप लोग क्या करवाते हो, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट्स फंक्शन यूज होता है हमारा इंटरफेस के लिए, और एब्स्ट्रैक्ट के लिए हमारा कीवर्ड होता है एक्सटेंड्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का एक्सटेंड्स और इंटरफेस का इम्प्लीमेंट्स, ये सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें इन दोनों में सेम होती है। दूसरी, हमको यहाँ पे जो चीजें बुलानी होती है, यानी कि जो भी हमको दूसरे क्लास में कॉल करवानी होती है, वो हम लोग इंटरफेस में सिर्फ बुला सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरफेस में ये जो शाउट वाला फंक्शन जो हमने एब्स्ट्रैक्ट में यूज किया, ऐसा शाउट वाला फंक्शन कभी भी यूज नहीं होता इंटरफेस में। ठीक है, आप लोग कभी भी फंक्शन को अंदर कॉल नहीं करवा सकते, ना ही फंक्शन के अंदर आप लोग प्रिंट करवा सकते हो। इंटरफेस में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बट एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज 110% पॉसिबल है, ये हमने की भी हुई है। हेड बुला के हमने उसके अंदर कॉल भी करवा दिया, उसको प्रिंट भी करवा दिया, बट इंटरफेस में हम लोग उसे प्रिंट नहीं करवा सकते। जैसे हम लोग अभी अभी आगे जाएंगे, वैसे मैं आपको इस बार प्रिंट करके भी दिखा दूंगा, जिसके कारण आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, और अब एक काम करते हैं हम लोग, इधर एग्जाम्पल कौन सा लिया है, इससे एग्जाम्पल लिया है एनिमल का। ठीक है, हम लोग ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमंस का नहीं लेना है तो बेड रूम का ले लेते हैं। ठीक है,
चलिए हम लोग अब इधर हमने कौन सा लिया, ह्यूमंस लिया है, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग रूम का लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वह थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं। पेन भी एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। पेन ले लेते हैं चलो। रूम लेना है तो रूम भी ले सकते हो, चलो रूम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इंटरफेस बना देते हैं पहले, इंटरफेस क्लास। अरे इंटरफेस क्लास, और फिर हम लोग ले लेते हैं रूम ले लेते हैं, नॉट अ बिग डील। एक सेकंड, क्या हुआ इसको, व्हाई इज थ्रोइंग एन एरर मैन, ऐसा क्या हो गया। ओके, हमने जो क्लास कीवर्ड है ना, क्लास कीवर्ड यूज नहीं होता है इंटरफेस में। ओके कूल, हम लोग इसे निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। चलो नीचे आ जाइए। अब हम लोग इसके अंदर, रूम के अंदर कौन सी चीजें होती है वो सारी हमको दूसरे क्लास में कॉल करवाने की है। सबसे पहले रूम के अंदर आपके पास होती है चेयर। को अगर स्टडी टेबल है तो, अगर स्टडी रूम है तो हम लोग चेयर ले लेते हैं, चलो ठीक है। पब्लिक लिख देते हैं, पब्लिक वॉइड, यहाँ पे आप लोग लिख देते हो चेयर, एक पैरेंथेसिस लगा दीजिए और डेट्स इट। उसके बाद एक मिनट, एक काम करते हैं हम लोग, इधर ऊपर जाके अल्ट शिफ्ट डाउन डाउन कर देते हैं, चलो। अब रूम में दूसरा क्या होता है, एक मेन चीज तो रह गई जो कि है बेड। और उसके बाद क्या होता है रूम में, तो उसके बाद हमारा होता है रूम में, बेड हो गया, चेयर हो गई, कपबोर्ड होता है, कपबोर्ड। उसके बाद कुछ होता है, एक काम करते हैं, उसके बाद हम लोग एक ले लेते हैं, अगर रूम में और क्या क्या चीजें होगी, हाँ मिरर ले लेते हैं, मिरर। चलो डन, इतनी चीजें हमने ले ली। बस अब इससे ज्यादा मुझे लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा था कि प्रिंट अगर कराओगे तो क्या होगा, चलो मैं मिरर में आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। देखो वो कैसे एरर थ्रो करेगा, देखो उसने एरर थ्रो कर दिया गाइस, देखो मिरर पे एरर आ गया, देखो ये रहा। और जैसे आप इस एरर को टच करोगे, वो आपको दिखाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास डू नॉट स्पेसिफाई, अरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास डू नॉट स्पेसिफाई बॉडी वॉइड रूम डॉट मिरर। यानी ये ऐसा नहीं चलता है, देखो मैं शाउट कराऊंगा तो भी एरर ही रहेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। देखो देयर आर टू मिरर्स, there are two mirrors, वो एज इट इज है, उसने एरर थ्रो करके ही रखा। वो ऐसा कह रहा है कि इंटरफेस का जो क्लास होता है उसके अंदर आप प्रिंट फंक्शन कॉल नहीं करवा सकते। अगर आपको प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाना है, क्लास को चेंज करो, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करो, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो मैंने आपको जस्ट डेमो दे दिया, कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग क्लास बुला लेते हैं। क्लास हम लोग कौन सी बुलाएंगे, रूम है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, स्टडी रूम लिख देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें स्टडी रूम में होती है, स्टडी रूम, स्टडी रूम। और फिर इसमें जो मेन चीज होती है, अगर आप लोग इंटरफेस को यूज कर रहे हो तो आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। आपको कीवर्ड यूज करना है तो आप कीवर्ड यूज करोगे इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, यानी हमको तो रूम इम्प्लीमेंट करवाना है, तो हम लोग रूम को इम्प्लीमेंट करवा देंगे, एंड दैट्स इट। अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर अभी स्टडी रूम में एरर दिखा रहा है। अब एरर किस बात का है, देखो हमने ना तो रूम डॉट कबोर्ड को बुलाया, ना तो रूम डॉट चेयर को बुलाया, ना तो रूम डॉट बेड को बुलाया, ना तो रूम डॉट मिरर को बुलाया। चारों चीजें हमने ऊपर दे दी थी इंटरफेस में, बट नीचे हमने अभी तक कॉल नहीं की। इसीलिए स्टडी रूम में हमको देखने को मिल रहा है एरर। ये चार चीज आप डिफाइन करो सर, तभी आपको ये एरर निकलता हुआ मिलेगा। तो हम लोग अब जल्दी से क्या करते हैं, इन चारों चीजों को बुला लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कर देते हैं पब्लिक वॉइड, और फिर हम लोग कर देते हैं चेयर, कूल। और फिर शाउट करवा देते हैं हम लोग, देयर आर फोर चेयर्स कर रहे हैं, देयर आर फोर चेयर्स इन अ रूम, इन अ स्टडी रूम, इन अ स्टडी रूम लिख सकते हो आप लोग, और एक स्पेस दे दो। नीचे आ जाते हैं अब यहाँ पे, फिर हम लोग लिख देते हैं पब्लिक वॉइड, और फिर हम लोग ले लेते हैं बेड, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेड, तो एक ही होगा स्टडी रूम का। शाउट करवा देते हैं, देयर इज वन बेड इन अ, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है इसे, इन अ स्टडी रूम, दैट्स इट। नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं पब्लिक वॉइड,
पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कपबोर्ड। कपबोर्ड में पैरेंथेसिस लगा देना और फिर इसे ओपन करवा के शाउट करवा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कितने कपबोर्ड हो गए, 2 कपबोर्ड लिख देते हैं, 1 कपबोर्ड लिखते हैं, चलो ना। देयर इज 1 कपबोर्ड इन अ स्टडी रूम, ऐसा भी लिख सकते हो, चलो ठीक है। और अभी भी देखो एरर दिख रहा है क्योंकि अभी हमारा फाइनल बाकी है, अभी मिरर भी है हमारे पास, तो पब्लिक वॉइड मिरर भी कर देते हैं। चलो पब्लिक वॉइड, एक सेकेंड, वॉइड कपबोर्ड कर देते हैं, कपबोर्ड, अरे कपबोर्ड का मिरर मिरर मिरर, और डेट्स इट, मिरर भी हमारा कॉल हो चुका है। देखो जैसे मैंने इस मिरर को कॉल किया गाइस, देखो स्टडी रूम के ऊपर से हमारा जो एरर आ रहा था वो एरर अब अच्छे से चला गया है, देखा गाइस, डेट्स 30। अच्छे से समझो ये सारी बातों को, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, शाउट करवा देते हैं, शाउट करवा के लिख देते हैं कितने मिरर हो गए स्ट्रेट, एक सेकंड, ओके चलो। देयर आर 2 मिरर्स इन अ स्टडी रूम, ये सब कुछ हमने स्टडी रूम के लिए दिया है, ठीक है। और दैट्स इट, हमारा होके रेडी हो चुका है। मेन फंक्शन में आ जाते हैं। अब हमारा सिंटेक्स फॉलो करना गाइस, व्हाट इज सिंटेक्स। अब आप ध्यान से याद करो, मैंने आपको सिंटेक्स समझाया था। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, क्लास नेम, जो भी क्लास आपको कॉल करवानी हो। हमें कॉल करवाना है स्टडी रूम वाली क्लास, तो हम लोग स्टडी रूम वाली क्लास का नेम लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम आप क्या ही लिखोगे, तो मैं लिख देता हूँ room1 हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है न्यू, न्यू लिखना इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, ठीक है। और फिर जो क्लास आपको बुलानी है वो वाली, यानी हमको तो स्टडी रूम बुलानी है तो हम लोग स्टडी रूम लिखेंगे, ठीक है। दैट्स इट, हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है। उसके बाद आपको लिखना है वेरिएबल नेम यानी room1, फिर आपको करना है डॉट, फिर अब आपको क्या चाहिए वो आपको लिखना है। क्या आपको चेयर चाहिए, क्या आपको बेड चाहिए, क्या आपको कबोर्ड चाहिए, क्या आपको मिरर चाहिए, आपको क्या चाहिए, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन। मुझे पहले चेयर चाहिए, उसके बाद मुझे अ, उसके बाद मुझे बेड चाहिए, उसके बाद मुझे कपबोर्ड चाहिए, और उसके बाद मुझे, एक सेकेंड, ओके, और उसके बाद मुझे मिरर चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने प्रिंट करके क्यों नहीं लिखा, आपने डायरेक्टली क्यों लिखा। भाई ये पब्लिक वर्ड्स है, आप लोग देखो पब्लिक वर्ड्स है, तो और यहाँ पे हमने कुछ शाउट करवाया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को आप लोग डायरेक्ट कॉल करवा सकते हो, उसमें आपको शाउट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्ट्रिंग या तो फिर इंट ऐसे डायरेक्टली लिखा होता तो फिर आपको शाउट करवाना पड़ता है, ठीक है। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, मुझे टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा, मैंने बहुत ही नीचे फेंक दिया उसे, एक सेकेंड, वो टर्मिनल ऊपर ले आते हैं, चलो ठीक है। अब ये प्रोग्राम रन हो रहा है, 2 मिनट रुको, एंड दैट्स इट गाइस, आपको दिख रहा है हमने सबसे पहले क्या कॉल किया था, हम लोग नीचे जाके देख रहे थे। हमने सबसे पहले उसको पूछा था room.1 का हमें चेयर दे दो, तो उसने दे दिया कि 4 चेयर होती है एक स्टडी रूम में। फिर उसने हमको बोला कि बेड दे दो, हमने उसको बोला बेड दे दो, तो उसने बोला कि एक बेड होता है। फिर उसने बोला कि कबोर्ड दे दो, सॉरी हमने बोला उस कबोर्ड दे दो, तो उसने बोल दिया कि एक कबोर्ड होता है। फिर हमने उसे बोला कि मिरर दे दो, तो उसने बोला कि हाँ 2 मिरर होते हैं। ऐसा करके उसने हमको सारी चीजें हमको दे दी, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में वो यही होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें आप लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हो, यहाँ पे आप लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। दूसरी बात, आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी फंक्शन को अंदर ही अंदर कॉल करवा सकते हो पब्लिक वर्ड को यूज करके, बट इंटरफेस में आप लोग ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप करोगे तो एरर मिलेगी, और आपको वही जो भी, और दूसरी बात जो भी आप इसके अंदर बुलाओ वो सारी चीजें आपको इसके अंदर कॉल करवानी पड़ेगी, इट्स कंपलसरी, ठीक है। दूसरी बात, एक्सट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग इधर क्लास लिखते थे, बट इंटरफेस में क्लास लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, इतनी ही छोटी सी बात थी इंटरफेस की। पता नहीं लोगों को क्यों ये इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बहुत हार्ड लगते हैं, बट मैं कह रहा हूँ बहुत ही इजी चीज है। अगर आप खुद समझने का ट्राई करोगे ऐसे दिमाग लगा के बहुत ही अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी बहुत सिंपल चीजें है। और यहाँ पे मैंने आपको दिया है व्हाई एंड व्हेन टू यूज इंटरफेस, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में कंफ्यूजन होती है कि कब और कैसे यूज करना है, इसलिए मैंने आपको ये सिंपली दे दिया है। तो आप लोग इसे प्रीफर कर देना, और जो नोट्स होती है इंटरफेस की वो भी मैंने इधर आपको दे दी है। तो जब भी, अब मैं ये आपको गूगल डॉक्स की लिंक दे दूंगा, क्योंकि हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है, इसलिए मेरे ख्याल से मैं आपको गूगल डॉक्स की जो लिंक है वो लिंक मैं अब आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, जब भी ये आपको मैं लिंक दे दूँ, इसके बाद इसके अंदर मैंने सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लिख के रेडी रखे हुए हैं आपके लिए।
तो आप लोग क्या करना है कि इसके एग्जांपल्स देखना, एक बार ये एग्जांपल्स परफॉर्म करना, इधर से कॉपी करके VS कोड में डाल के एक बार एग्जांपल परफॉर्म करना, क्या कैसे हो रहा है वो आप लोग डिबग भी करवा सकते हो। देखो मैं जैसे विजुअल कोड में जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले ये रेड डॉट रहता है, ठीक है, आप इधर आओगे तो फिर मुझे क्या देखना है वो पहले मैं देखता हूँ, रुको 2 मिनट। मुझे देखना है ये कैसे चल रहा है, तो मैं इधर ऐसे रेड डॉट करवा दूंगा, फिर इधर जाऊंगा मैं रन वाले ऑप्शन में और इधर जाके डीबग डॉट जावा होता है, डीबग जावा पे से क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई फाइल रन हो जाएगी डीबग जावा की। और अब 2 मिनट आप रुकोगे तो फिर इधर ऊपर आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, देखो अभी वो डीबग होगा एंड उसने, एक सेकेंड, मुझे डीबग करवाना है, रन नहीं करवाना है। वैसे यहाँ पे कोई एरर नहीं है ना, इसलिए वो अच्छे से रन हो रहा है फंक्शन। एक काम करते हैं, हाँ देखो ये आ गया हमारा डीबग, देखो अच्छे से हमारा डीबग आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कोड को कभी भी डीबग कर सकते हो, ऐसे रेड डॉट लगा के, फिर हम लोग कैसे, आप ऐसे कोड को आप ऐसे आगे जाने दे सकते हो, ऐसे आगे जाने दे सकते हो। और फिर आप लोग देख सकते हो ऐसे यहाँ पे वो सब कुछ आपको दिखा, देखो ये ऐसे ऐसी सारी चीजें ऐसे चलती है, कैसे आपको आपका आउटपुट मिल रहा है, कैसे क्या चीजें चल रही है, सब कुछ सारी चीजें नीचे आपको आउटपुट भी दिख रहा है, देखो। तो ऐसे वो सारी चीजें देगा, और ऐसे उसकी थ्रेड डॉट क्लास होती है, थ्रेड क्लास के बारे में भी आपको वो अंदर ही समझा देगा। एंड इतना सिंपल होता है डिबग करना किसी भी कोड में, ठीक है, किसी भी विजुअल स्टूडियो कोड में तो इतना इजी होता है। वेल आपको अगर डिबग करना होता है पैसे करना, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब आप इधर आ जाओ चैट जीपीटी में, इसको पूछो प्लीज एक्सप्लेन मी इंटरफेसिस, इंटरफेसिस इन डिटेल, ऐसा लिख दो। अरे यार जावा लिखना रह गया, कोई बात नहीं, वो अपने आप समझ ही आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गया है, मतलब जावा के बारे में बात चल रही है। और उसने एग्जांपल के साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन करवा दिया। क्या करना है आपको, सिर्फ सारी चीज को कॉपी करना है, एक नोटपैड में डालनी है, उसकी प्रिंट निकालनी है और यूज करना है। वर्डप्रेस में भी डाल के प्रिंट निकाल लो, यूज करते रहो, मजे करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो ऐसा उसको कह दो कि ऐसा कहो उसे, प्लीज मेक मी अ इंटरफेस ऑफ एनिमल and there should be two things in it। हमने क्या क्या रखा था, टू थिंग्स इन इट। एक सेकेंड ना, हम लोग देख लेते हैं डॉक्स में जाके। हमने क्या क्या उसको दिया था, एनिमल के अंदर एनिमल साउंड एंड रन दिया था, ठीक है। टू थिंग्स इन इट, वो होता है एनिमल साउंड एंड रन, ठीक है। देन मेक अदर क्लास नेम एनिमल वन, एनिमल वन एंड कॉल द फंक्शन एंड कॉल द ऑब्जेक्ट्स। ऐसा लिख के एंटर दबा दो, वो आपको पूरा कोड रेडी करके अच्छे से पार्ट बाय पार्ट सब कुछ दे देगा। देखो उसने ये आउटपुट सबको पता चल गया होगा, द एनिमल मेक्स साउंड, द एनिमल इज रनिंग, यानी कि इसने दो साउंड और रन वाला बहुत ही अच्छे से बना दिया है। देख लो यहाँ पे इसने इंटरफेस में बना दिया, उसने इंटरफेस कैसे बनाते हैं वैसे बताया। उसके बाद उसने नई क्लास बनाई एनिमल वन की, उसके अंदर इसने ये दोनों इंप्लीमेंट्स किए। और तीसरे में उसने बताया कि उसने मेन के अंदर कैसे इन तीनों को कॉल किया। और फाइनली उसने आपको आउटपुट भी दे दिया। सिंपली कॉपी करो, यूज करो, मजे करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर आवर टुडेस लेक्चर। अगर नए हो तो जल्दी से जाओ, ये जो जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल है बेसिक टू एडवांस वाली, उसको एक्सेस कर लो, सब कुछ वन शॉट में। गूगल डॉक्स की लिंक भी आ चुकी है सारी, सब कुछ देख लो और अच्छा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जावा के उसका पार्ट 6 मेरे ख्याल से ये हमारा फाइनल पार्ट है। अब हम लोग यूजर इनपुट्स और वो सब देखने वाले हैं, एनम्स, रेगेक्स और थ्रेड्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल पार्ट है। एंजॉय, बाय बाय गाइस।